है नॉमिनेशन के लिए, इस तरह से नीलम कृष्ण पहलवान जो है, कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है और कितना एक्साइटमेंट है? देखिए अनुज जी, ये मेरा कोई पहला और नया चुनाव नहीं है। ये मेरा लगातार, अब मैं अपने क्षेत्र से तीसरी बार निगम पार्षद बनने जा रही हूँ। तो मुझे बस लोगों का जो मुझे सहयोग, प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिला है, ये खुशी है कि लोगों ने तीसरी बार मुझ पर विश्वास दिखाया है। एक लंबा अनुभव है नीलम कृष्ण पहलवान के साथ, और अब जो है वो पार्टी का साथ भी है, जी ये कितना प्लस पॉइंट देख रही है नीलम कृष्ण पहलवान? देखिए, अनुभव तो एक अच्छा ही है, क्योंकि पार्टी के साथ ही इस बार मैं राष्ट्रीय पार्टी से पहली बार निगम पार्षद बनने जा रही हूँ। तो ये अपने आप में ही एक अलग एक्साइटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए मुझे बड़ा सहयोग होगा। जब लोगों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब ज्योति चौक वार्ड है, जी वो भी एक पार्टी समर्थित उम्मीदवार उनके पास है, जी तो उसको किस वे में देख रही हैं आप? वो लोगों से बातचीत होती है, क्या बात हो रही है, वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो मेरा वार्ड है, वार्ड क्या, मैं तो अपनी पूरी नजफगढ़ विधानसभा की बात करूंगी कि जब हम पार्टी से नहीं थे, जब भी विधानसभा के लोगों ने भरत सिंह परिवार पर पूरा विश्वास दिखाया था, तो अब भरत सिंह परिवार से जब मैं कंटिन्यू तीसरी बार काउंसलर बनने जा रही हूँ, तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इस बार मैं एक राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीदवार हूँ। तो क्षेत्रवासियों में ये खुशी की लहर है और सबको एक उम्मीद, एक विश्वास है कि जो विकास की लहर भरत सिंह के दौर में चली थी, वही एक पावर के साथ दोबारा से शुरू होगी। कुछ मैसेज पास आउट करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से यही अपील, यही प्रार्थना करती हूँ कि जो सहयोग, साथ, समर्थन हमेशा से भरत सिंह परिवार पर नजफगढ़ क्षेत्र के लोगों ने दिखाया है, वही सहयोग, साथ, समर्थन अब भी बनाए रखे। समीकरण ऐसे आ गए कि अंतिम गहलोत को चुनाव लड़ना होगा। देखिए, अगर मैं समीकरण की बात करूं तो ये चुनाव अंतिम गहलोत नहीं लड़ रही है, ये मेरे क्षेत्र की जनता लड़ रही है। मेरे दोनों गांव मिलकर लड़ रहे हैं। मेरा गोपाल नगर क्षेत्र लड़ रहा है, मेरा बाजार मिलकर लड़ रहा है। ये चुनाव कोई अंतिम गहलोत चुनाव नहीं लड़ रही है, ये क्षेत्र की जनता लड़ रही है। और ये क्षेत्र की जनता इसलिए लड़ रही है क्योंकि जब हमने गोपाल नगर में, झाड़ोदा गाँव में और अपने क्षेत्र में जो काम किया, उसी की बदौलत जनता ये चाहती है कि भी जो विकास कार्य 5 साल में हुए वो हमारे एज इट इज़ आगे बढ़ें और उनको एक विस्तार से वो कार्य हों और वो आगे बढ़ें, और विकास की जो श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहे। वो किसी भी कारण से या कोई ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में आए जिससे हम रूबरू ही नहीं हैं और एक जाना पहचाना हुआ व्यक्ति हमारे बीच में आए, तो जनता ये चाहती है कि जिसको हमने 5 साल अच्छे से परखा, अच्छे से देखा और उसकी कार्यशैली को देखा, तो जनता ये चाहती है कि वही सेम प्रतिनिधि हमारे बीच में आए। ये जनता की आवाज़ है। टिकट कटने के बाद ये देखा गया था कि आपसे तमाम लोग मिलने आ गए थे और एक पंचायतों का दौर शुरू हो गया था, चाहे वो कॉलोनी में हुआ हो, चाहे किसी गांव में हुआ हो, तो उसको किस तरह से देखती है? देखिए, कारण कोई भी रहा हो, टिकट मेरी कटी, कोई भी सिचुएशन रही हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन लोगों का आना, वो लोगों का मेरे प्रति प्रेम भाव था, लोगों का बहुत प्यार था। लोगों ने जो मेरे से उम्मीद बांध रखी हैं कि आने वाले अगले 5 साल में अंतिम गहलोत हमारे लिए कुछ और अच्छा करेगी, क्योंकि और वो उम्मीद भी क्यों बंधी लोगों को, क्योंकि आज से पहले ऐसे प्रतिनिधि कोई डोर टू डोर कभी नहीं जाता था। चुनाव से पहले तो 2 महीने हर इंसान सबके दरवाजे पे जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कितने लोग 1 to 1 लोगों से मिलते हैं, वो सब जनता जानती है, सब जनता की नज़रों में है। और लोगों को भी बहुत रोष है कि आप डिजर्व करते थे, आपकी टिकट काट दी पार्टी ने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हमारे बीच में आएँ और हम आपको पूरा आशीर्वाद देकर आपको विजयी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने जो मुझ में भरोसा जताया है, मेरे को एक कार्यकर्ता को जो टिकट दिया है, मैं पहले तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और यही कहना चाहूँगा इस बारे में जो मैं आज नॉमिनेशन कर रहा हूं कि ये नॉमिनेशन होने के बाद और जो भी पार्टी का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार निगम में परचम फहराएगी या क्या होगा? पूरी तरह मुझे विश्वास है कि आम आदमी पार्टी निगम में परचम फहराएगी और इसमें कोई संशय नहीं है। रणनीति क्या होगा सर?
रणवीर जी, चुनावी रणनीति क्या होगी? किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाएगा? कैसे कन्विंस किया जाएगा कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दें? कैसे मोटिवेट करेंगे? रणनीति क्या होगी? करंट रणनीति यही है कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर काम किए हैं, अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, अच्छी बसों की सुविधा दी है, बिजली में जो रिबेट दी है, और उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए हैं, उससे आम लोगों को, जो हमारे निम्न वर्ग के भाई थे, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं में उनको लाभ मिल रहा है। जो दर दर की ठोकरें खाते थे और उनको इलाज नहीं होता था, वो इलाज मिल रहा है। ये मेन मुद्दा है हमारा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दिल्ली सरकार में आपने फ्री की बात जरूर की, एमसीडी में हाउस टैक्स पे क्यों नहीं बोले आप लोग कि चलिए हाउस टैक्स भी फ्री करेंगे? हाउस टैक्स की बात जब घोषणा पत्र हुआ तो उसमें हम निगम में आ जाएंगे, उसके बाद भी हम डिसीजन ले सकते हैं, हाउस में पास करेंगे। उस बात पे भी दिल्ली के लिए हम दिल्ली का भला चाहते हैं और उस पर भी ज़रूर विचार किया जाएगा। सीधा सा सवाल है, कैसी होगी चुनावी रणनीति? किस तरह से लोगों से बातचीत होगी? मोटिवेट कैसे करेंगे? और लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट करें? अच्छा, देखो, भारतीय जनता पार्टी को वोट न्यू करेंगे पत्रकार मोदी जी। और हमारा नेतृत्व बहुत अच्छा है, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे चले हुए हैं। अच्छा, सबका देखो, गरीब आदमी की सुनते हुए सबका विकास करते हैं, सबका साथ लेते हैं। वो हर एक महीने में 2 हफ्ते वो अपनी मन की बात कहते हैं। और हमारे सांसद जी, जैसे 100 बेड का ये हॉस्पिटल था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुतों ने, देखो, सब आए सांसद जी, सब ने इनका उद्घाटन किया, नारियल फोड़ा। हमारे सांसद जी ने ये काम पूरा किया। हम तो देखो बीजेपी को वोट ऐसे मिलेंगी क्योंकि बीजेपी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। लेकिन बाकी पहलवान जी, हर जगह आप लोग मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे। लोकसभा में मोदी को दीजिए, विधानसभा में मोदी को दीजिए, एमसीडी में भी मोदी को दीजिए, तो फिर एमसी पत्रकार मोदी जी, देखो, घर का प्रधान होता है, उसी का नाम लिया जाता है। रही बात, अब देखो मोदी जी कैसा है, उसके घर वो बच्चे नहीं है, उसके वो नहीं, उसने किस लिए चाहिए, वो हर एक 36 बिरादरी के लिए करते हैं। मोदी का नाम इसलिए लिया जाता है। आप रोशनपुर आबाद से तो बीजेपी के ही कैंडिडेट थे ना, हाँ। उनको हटा के आपको टिकट दिया गया, आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा था, क्योंकि बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है, तो पार्टी ने, भाई साहब, ऐसा था पत्रकार जी, पार्टी ने ये नेतृत्व किया है। अभी जो पुराने निगम पार्षद थे, हमारे पार्षद जी, सब ने अच्छा काम किया। उनको टिकट नहीं दी जाए, नए चेहरे आए जाएँ। हमें पार्टी में 35 साल हो गए भाई साहब, सेवा की हमने निस्वार्थ, हर एक आदमी का 36 बिरादरी की सेवा करते हैं। तो पुराने निगम पार्षद साथ में क्यों नहीं खड़े आज? और ना अभी आ जाए, मैं तो भाई साहब फार्म चेक करना रहा था, निगम पार्षद जी अभी आ जाएंगे। सबका साथ है, सब 36, देखो, सब हमारे जो परिवार है बीजेपी का जितना, वो अपने सारे साथ है। वे मेरे से आगे हैं, वे, मैं पीछे हूँ, और वे सारे परिवार, जैसे दादा है सबसे पुराना है, अब और अपने भाई हैं सब पुराने हैं। मैं तो फार्म चेक कराने आया था, क्योंकि मैंने फार्म, वो सिंबल मेरे को पत्रकार जी 3:45 बजे मिला था, मैंने रहा था, मैं सबको कह रहा सुबह 4 बजे। सर, जिला अध्यक्ष और अब कांग्रेस प्रत्याशी, इन दोनों में डिफरेंस है? देखो जी, जिलाध्यक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और निगम पार्षद बनने की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ एक संगठन से है। एक जो है वैसी जिम्मेदारी है जो कि पब्लिक सौंपेगी मेरे को, और ये तो पार्टी का पद था, संगठन का जिलाध्यक्ष तो, और ये समस्त जनता का, इलाके की जनता का समर्थन होगा। अच्छा सतबीर जी, जड़ौदा गांव से आते हैं, गांव हमेशा कहा जाता है कि एक तरफा रहता है, अब कैसे अपने माहौल को, मूवमेंट को आप चेंज करेंगे, किस तरह से मूवमेंट बनाएंगे सतबीर शर्मा? अभी मैंने जो है पूरे गांव को इकट्ठा किया, और उससे पहले 2 दिन पहले मैं पूरे गांव से पूछ के पार्टी से टिकट लेकर आया हूं, और अब नॉमिनेशन जो मैं भरने आया हूं, उससे पहले मैंने पूरा झाड़ौदा गांव इकट्ठा किया बाबारी दास के मंदिर पे, और पूरे गांव ने ये मेरे को कहा कि तू गांव का बेटा है, गांव का भाई है, और तूने बहुत काम किए 36 बिरादरी के, और हम पूरा गांव ने ये कही कि हम तुम तेरे साथ हैं बेटा, तेरे को वोट देंगे, तेरे को जिताएंगे। आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? 100% में जीत के लिए। समीकरण, देखो, समीकरण तो ये है कि एक तो ये निगम का जो चुनाव है, ये सच्चाई है कि वो जो है आदमी की अपनी का जो फेस है वो एक ईमानदार होना चाहिए, साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। और हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर भाई एक जंग पत्थर पड़ा हुई और भी भारा होता है। मैं 40 साल से कांग्रेस के साथ रहा हूँ, 1 सेकंड भी कांग्रेस से बाहर नहीं गया, और कांग्रेस में रहकर मैंने जनता के बहुत काम किए। तो क्या
तो क्या आप कांग्रेस की छवि बदलने में, क्षेत्र की छवि बदलने में आप काम करेंगे? ये सच्चाई है, क्षेत्र का काम होगा तो क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, और एक कांग्रेस का निगम पार्षद होते हुए मैं काम करूंगा तो कांग्रेस पार्टी की छवि बदलेगी। जी अमित जी, कैसा रहेगा पूरा का पूरा समीकरण? किस तरह से बातें की जाएंगी? मतदाताओं को क्यों कहा जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अमित खरखड़ी के पक्ष में वोट करें? देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चलते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो कई साल तक अरविंद केजरीवाल ने निगम की राशियां रोक के रखी, अब वो समस्या निगम में नहीं आनी है। बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एमसीडी सीधा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर आ गई है। जो विकास कार्य अरविंद केजरीवाल ने रोक के रखे हैं वो पुरजोर तरीके से होंगे, काम होंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर निगम में वापस आ रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने तमाम आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पे, लेकिन कुछ परिणाम तो नहीं रहा ना, सिर्फ आरोपों का दौर चला। देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है और हम काम करने में विश्वास रखते हैं। पूरे देश में जो विकास हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ किसी से छुपी नहीं है। केंद्र सरकार का जो काम है वो दिखता है, और अरविंद केजरीवाल का केवल प्रचार दिखता है, काम कहीं धरातल पे नहीं दिखता। आप रोड्स देख लो, रोड्स की हालत क्या है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। स्कूल्स में बुरी हालत है। कई वीडियोस आपने मेरी देखी हो, कई बार आपसे चर्चा हुई है। स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, स्कूल में बैठने की जगह नहीं है। वो एक कहावत है देहात में, मुंह चिकना और पेट खाली। ये अरविंद केजरीवाल का हाल है। प्रायोरिटी क्या रहेगा? प्रायोरिटी मेरी बेसिकली, हमारे क्षेत्र में जैसे ई लाइब्रेरी है वो नहीं है। हरदयाल लाइब्रेरी के माध्यम से हम लोग ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे। हमारे यहाँ निगम का हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कराएंगे। उसके अलावा क्षेत्र की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके लिए भी हम ध्यान देंगे। लेकिन कुछ बड़े मुद्दे, बड़ी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी रहेंगी कि एमसीडी के प्रोजेक्ट्स हम क्षेत्र में ला सकें। जी क्या कहेंगे सर, आज नॉमिनेशन नामांकन दाखिल कर दिया, कैसे लोगों से बातचीत होगी, किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी अपने आप में एक सिंबल बन चुका है आज की डेट में, तो उसके लिए हम पहले तो केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को चुना इस चुनाव के लिए, और उनको हम आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम 100% उस चीज़ पे खरा उतरेंगे। आज की डेट में हम जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, अपने अपने वार्ड के अंदर हम लोगों की जो टीम बनी हुई है, पहले से ही वार्ड अध्यक्ष और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी के लोग अपने अपने गली में, मोहल्ले में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और हम उन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं। क्या क्या वादे किए जाएंगे? वादे तो जो केजरीवाल जी ने हमें 10 गारंटी दे दी हैं ऑलरेडी, उन्हीं वादों के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे मेन मुद्दा जो है वो सफाई का है। ये जो पहाड़ बने हुए हैं उन पहाड़ों को हटाने का मेन मुद्दा है। दिल्ली को स्वच्छ बनाना है। मेन बात जो कही गई है वो यही कि दिल्ली को हरित दिल्ली बना के हम जरूर लेके आएंगे। देखो जी, मैंने विकास किया है और विकास ही करूंगी। मैं पब्लिक के बीच पहले भी रही हूँ, अभी भी मैं पब्लिक के बीच रहूंगी और उनके सारे कार्य कराऊंगी। ऐसा क्यों लगा कि जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो फिर भी आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगी, क्योंकि आपने तो पार्टी ज्वाइन कर लिया था ना? हाँ जी, देखो मैं पहले पब्लिक के बीच रही हूँ, टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं निर्दलीय लड़ूंगी और अपने पब्लिक के बीच रहूंगी और उनके सारे कार्य कराऊंगी। क्यों निर्दलीय का फैसला क्यों? सवाल ये है कि निर्दलीय का फैसला क्यों? मुझे पब्लिक के बीच रहना है और मैं सबके कार्य कराना चाहती हूँ। ये क्या समीकरण क्या है? निर्दलीय इसलिए उठे, हमने पहले जो इंडिपेंडेंट जीते थे और उसके बाद में पार्टी ने हमें इग्नोर किया। पार्टी के लिए हम दिन रात मेहनत करके काम किया, हमने अच्छे से अच्छा प्रोग्राम किया, पर लेकिन फिर भी जो सबसे भ्रष्ट पार्षद थी उसी को पार्टी ने टिकट दिया। जो पब्लिक में भी बदनाम है, हर जगह बदनाम है, उसको टिकट दिया। इसलिए हमने गांव ने, समाज ने मिलके फिर से कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, हम पूरा गांव आपके साथ है, 36 बिरादरी हमारे साथ है, इसलिए हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया। जब आप भाजपा में थे तब एहसास नहीं हुआ कि पार्टी बेकार काम कर रही है, हम पार्टी छोड़ देते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पार्टी काम नहीं करती, पार्टी काम करती वो बात ठीक है, पर लेकिन पार्टी ने हमारे साथ गलत किया ना। हमने पार्टी के लिए मेहनत की, हर प्रोग्राम, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम कराया मैंने, नड्डा जी को बुलाया, जितने भी मतलब पार्टी के बढ़िया से बढ़िया काम कराए, क्षेत्र में रह के विकास काम किए, पर लेकिन पार्टी ने हमें इग्नोर किया। हमने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने हमें इग्नोर किया, इसलिए हमें पार्टी को छोड़ना पड़ा। क्या परवेश जी से कुछ बात हुई इस मामले को लेकर? नहीं, परवेश जी से हमारी कोई बात नहीं हुई। परवेश जी ने, पार्टी ने हमारा टिकट काटा, ये नहीं पता किस वजह से काटा। हम 24 घंटे पर पब्लिक में रहे, पब्लिक के लिए सेवा की, पार्टी के लिए सेवा की, पर लेकिन पार्टी ने इग्नोर किया। तो फिर गांव समाज ने जो हुक्म किया, हम उसी हिसाब से अपने आगे यही निर्णय लिया, गाँव ने निर्णय लिया, मैंने अकेले निर्णय नहीं लिया। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी?
आगे की रणनीति ने है कि पूरे गांव मिलके और पूरा समाज मिलके पूरे 36 बिरादरियों का हमें सम्मान मिला। 4-5 गांवों में हमने मीटिंग की है, उन्होंने बुलाया और मान सम्मान दिया। पंचायत करके हम पंचायती उम्मीदवार के रूप में उठे हैं। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोगों के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट कमजोर होगी और किसी और को फायदा मिलेगा, या फिर यादव वोट बैंक पे आप लोग असर डालेंगे और जो है उसको दूसरा प्रॉफिट होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। 36 बिरादरी हमारे साथ, मैंने ये कहा आपको, पूरी 36 बिरादरी ने हमें समर्थन किया है और हम 36 बिरादरी के कहने पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा अपना कोई निर्णय नहीं है इसमें। 36 बिरादरी के कहने पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने कुछ तो समीकरण बनाया होगा ना कि हमारा समीकरण क्या रहेगा, कैसे? समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि हमने विकास कार्य किया है और आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। पब्लिक के बीच में रह के काम किया हमने ये नहीं सोचा कि आप नजफगढ़ से पार्षद थे, अगर आपने विकास काम किया तो नजफगढ़ से लड़ते ना, आप ईसापुर क्यों चले? नहीं, उसमें तो हमारा वार्ड का पूरा हिस्सा ही मेरा पूरा गाँव, प्रेम नगर, ईस्ट वेस्ट कृष्णा विहार, कश्मीरी कॉलोनी, पूरा क्षेत्र, आधा से ज़्यादा क्षेत्र मेरा वहीं पे है। ईसापुर वार्ड में गया अभी। तो आपने उस हिस्से को चुनाव किया जिस हिस्सा ईसापुर में चला गया? हाँ, जो आपने है गांव का चुनाव किया? हाँ जी जी। नजफगढ़ वार्ड का चुनाव नहीं वार्ड में का नहीं किया मैंने, जो अपना गांव समाज ने कहा उसी हिसाब से हमने काम किया है। हम सीमा गोपाल डागर है। किस वार्ड से आप लोग? ईसापुर वार्ड 126। अच्छा, क्या बात हो रही लोगों से जब आपको बोला गया आपको चुनाव लड़ना है? क्या क्या बातें हो रही है लोगों से? पंचायत ने बोल रखा मुझे उम्मीदवार उसी की वो है। अब राज सिंह डागर उजवा गांव से हूँ। जी राज जी, बताइए कैसे पंचायती उम्मीदवार का चुनाव क्यों किया गया आखिर? हमारे क्षेत्र में ऐसा भ्रष्टाचार फैला हुआ था, इसी कारण पूरे क्षेत्र ने एक पंचायती उम्मीदवार की ज़रूरत थी जो अच्छा सामाजिक हो, जो समाज से जुड़ा हुआ हो और समाज के हित की, बुजुर्गों की, सबकी सोचता हो। तो पूरे क्षेत्र ने, गांव उजवा ने, सब ने ये निर्णय लिया कि गोपाल की छवि एक बहुत ही अच्छी छवि है और एक सामाजिक आदमी है जो हर साल समाज से जुड़ा हुआ है, भंडारे से या वैसे जो भी है, जो उसके प्रति कोई काम होता है वो उसको निभाता है। तो इसलिए पूरे गांव ने पंचायत करके गोपाल डागर को एक पंचायती उम्मीदवार के रूप में उतारा है। उसके बाद पूरे क्षेत्र में, ढासा में जो भी गांव हैं उनकी सबकी यही आवाज़ है कि अब की बार गोपाल डागर और को विजय बनाए। गोपाल डागर का ही चुनाव क्यों किया गया? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, हमारे यहाँ से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नहीं और वो बहुत ही लंबे समय से लगे हुए हैं। करीबन 10 से 11 साल से वो इस फील्ड में उतरे हुए हैं, ठीक है। और पिछला जो 5 साल जो भ्रष्टाचार रहा है वो भी एक मुख्य कारण है इस चीज़ का, और इसी कारण गांव उजवा ने और हमारे इलाके ने उनको चुना है ताकि पिछली जो गलतियां हुई हैं वो भविष्य में ऐसी गलती ना हो, 5 साल फिर ना भुगतना पड़े। उसको लेकर ही गोपाल डागर को फील्ड में उतारा गया है और यही कारण है।